Hi everyone, welcome back to my channel. I'm coming up with a new video after a few days just because exams are very near and ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता to shoot vlogs or the long videos. I hope you all are good and तुम सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Do tell me in the comment section. Mine is also going good, and in this video we are going to talk on a similar thing, like a very few days are left, so a few presentable or a few needed tips I would say that I am following in this time, and I would love to share those with you because you all my YouTube family, and I'll be very glad if I share some tips that are beneficial with my subscribers, with my followers. So without any further ado, let's get into the video. एग्ज़ाम्स को आई गेस बहुत कम ही दिन बचे हैं, लाइक मेरे तो 15 से हैं, मतलब 15 और 17 को, बट कईयों के तो 2 से या 3 से स्टार्ट होने वाले हैं, जहाँ तक आई रिमेंबर। हाँ, 2-3 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो लाइक आई डोंट थिंक इट्स इवन अ वीक लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम्स। एंड इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, ये सब हमको फील होता है, एंड द सॉल्यूशन टू ऑल दैट इज़ meditation. Trust me, I every day do meditation for at least 10 minutes. Meditation for 10 minutes a day. Like, if someone would say, how, what type of meditation? What I do is, I just close my room, okay? I come in a very silent environment. I put my earphones on, and I just play something that relaxes my soul. Like sometimes I play गुरबानी, sometimes I play any भजन, and I make sure कि वो 5 से 10 मिनट का हो, and उन 5 से 10 मिनट के बीच में I just close my eyes and I just feel as if everything is going perfect, and I just involve myself into that period of time in which I am doing the meditation. इससे क्या होता है, आपके दिमाग की जो टेंशन्स होती है ना, वो उस मोमेंट के लिए कम हो जाती है। एंड जब आप 5-10 मिनट के बाद मेडिटेशन करके उठोगे ना, तो यू विल फील कि आपका दिमाग बहुत रिलैक्स है और आपका बाकी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। सो प्रेफर मेडिटेशन वगैरह तुम दिन में ही करो, रात को करके सोना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई डूइंग मेडिटेशन टू अवॉइड स्ट्रेस, एनजाइटी, टेंशन, एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेकेंड थिंग इज़ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जिसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हो, प्लीज़ प्रॉपर फॉर्मेट बना के प्रॉपर प्रेजेंटेबल आंसर की तरह लिखो। इस टाइम में आके हम क्या करते हैं, आंसर को सिर्फ व्यू कर लेंगे, अच्छा ऐसे होना है, या शॉर्ट फॉर्म में मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म में कर लेंगे, अच्छा सिर्फ ऐसी अकाउंट बना के ही लिख दिया, ऐसे मत करो, ये आदत पड़ जाती है, एंड पेपर में भी फिर हम ऐसे ही करके आते हैं। पता है, राहुल सर से पढ़ने के बाद ना एक चीज़ मैंने जो बहुत अच्छी सीखी है, वो बहुत प्रेजेंटेबल वे में पढ़ाते हैं। लाइक अगर वो एक छोटा सा भी आंसर लिखवा रहे हैं ना, तो वो इतने प्रेजेंटेबल तरीके से लिखवाते हैं, जिससे आई हैव रियलाइज़ कि पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर तुम सब कुछ एकदम रिटन में अच्छे से फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि तुम अपने पेपर में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। थर्ड थिंग इज़ कि अब जैसे जिनकी थर्ड से पेपर स्टार्ट है, आई एम नॉट श्योर थर्ड से सेकेंड से कब से स्टार्ट है, आई गेस थर्ड से स्टार्ट है। तो मतलब तुम सोच लो, जो थर्ड का पेपर है उसके लिए तैयारी ये नहीं कि अच्छा चलो थर्ड को पेपर है, 1 तारीख तक तो मैं कोई और ही पढ़ लेता हूँ, या 30th ऑफ अप्रैल तक मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, 1 से हम उस पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई डिड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसकी वजह से मेरा पहला पेपर इतना अकाउंट्स का अच्छा गया ही नहीं था, बिकॉज अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाया था। तो अगर 3 को पेपर है ना, तो मेक श्योर उससे पहले की जो 3 या 4 दिन है ना, तुम सिर्फ उस पेपर के लिए करो, बिकॉज अगर पहला पेपर अच्छा जाता है ना, तो आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो वहीं बन जाता है ना। अगर पहला पेपर ही बेकार चला जाए या एवरेज चला जाए ना, तो तब लगता है यार पहला पेपर ही ऐसा हो गया, आगे का तो आता ही नहीं है, ये वो, तो धीरे धीरे करके वो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने लग जाती है। अनदर थिंग इज़ कि अब जैसे मुझे सोना बहुत पसंद है, आई थिंक हर बंदे को बहुत पसंद होता है, मेरे केस में तो ऐसा है, मुझे कभी भी सोने को कह दो, आई कैन स्लीप, लाइक आई थिंक द अदर वर्जन ऑफ नोबिता, कि जब सोने को कहो नींद आ जाती है। सो इस टाइम में मैं अपनी नींद को बहुत अवॉइड करती हूँ। लाइक मैं लाइब्रेरी से आके शाम में सो जाती थी, अब मैंने ये सोच लिया है कि अगले 15 दिन तक मैं नहीं सोऊंगी आके, चाहे मेरे को रात में बहुत नींद आए, मैं तब सो लूँगी। एंड रात में भी सो के आई मेक श्योर कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, बिकॉज कुछ दिनों का ही सैक्रिफाइस है ये, ठीक है। थोड़ा कम सो के ना हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हैं, एंड थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई होने से तुम्हें नहीं पता तुम कितने ज़्यादा नंबर्स अपने लिए ऐड ऑन कर रहे हो। सो आई एम सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ माई स्लीप सो दैट आई कैन, और वी कैन एक्चुअली, अगर हम सब करें सो वी कैन एक्चुअली स्कोर बेटर दैन वी शुड हैव। अनदर पॉइंट इज़ कि इस टाइम पे आके ना कई बार फील होता है कि लेट्स जस्ट गिव अप, अब तो ICI ने ना
सितंबर में भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करानी है, तो ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, सितंबर में दे देंगे। अरे वाई टू थिंक लाइक दिस, लाइक तुमने इतने महीनों तक मेहनत करी है मई का एग्ज़ाम सोच के, जस्ट बिकॉज अब सितंबर में भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो अब ये सोचेंगे कि यार सितंबर में ही दे देंगे ना, तब तक तो अच्छे से पढ़ लेंगे। लेट मी टेल यू, तब भी यही आएगा दिमाग में कि यार अच्छे से पढ़ लेते, कोई नहीं अब सितंबर की जगह जान में देंगे। इट्स बेटर मई में दो, बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है। ऑल दैट मैटर्स इज़ कि हमने वहाँ जाके 3 घंटे में कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया इन दैट आंसर शीट। एंड व्हेन आई से कि हमने कैसे खुद को प्रेजेंट किया इन दैट मार्क शीट, वी हैव टू मेक श्योर कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर कर आएँ, चाहे हमें उसमें जितना भी आता है, चाहे तुमको उसमें 4 से 5 लाइन्स भी आती है ना, एटलीस्ट अटेम्प्ट इट। एंड स्पेशली इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वर्किंग नोट्स की बहुत मार्क्स मिलते हैं। स्टेप मार्किंग, आई स्टिल रिमेंबर मेरे टैक्स के पेपर में आई थिंक बहुत कम क्वेश्चंस थे जिसमें मैं फाइनल आंसर तक भी पहुंच गई थी। ठीक है, बहुत फ्यू क्वेश्चंस थे और बाकी सब में मैंने वर्किंग नोट्स बना के छोड़े थे। सो टैक्स में आई वाज लाइक यार ठीक ठीक ही गया, पता नहीं क्या होगा पेपर में। बट व्हेन आई सॉ माई मार्क्स आई वाज एक्चुअली सरप्राइज एंड आई रियलाइज कि मेरे को वर्किंग नोट्स के एक्चुअली में बहुत मार्क्स मिले थे। तो पेपर को पूरा अटैम्प्ट करना है, पूरा अटैम्प्ट भी नहीं हो रहा तो चाहे 80-90 मार्क्स का अटैम्प्ट करो, बट मेक श्योर वो भी अच्छे से करो। लास्ट पॉइंट आई वुड से, पढ़ते पढ़ते बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहने चाहिए। एकदम से कि आज तो तेरा भाई इतने घंटे पढ़ेगा, ऐसे नहीं हो पाती पढ़ाई। मैंने भी बीच में ट्राई किया था कि 2 घंटे से पहले उठूँगी नहीं, एंड आई एंड अप डूइंग नथिंग द एंटायर डे, बिकॉज उस 2 घंटे में मैंने पता नहीं कैसे पढ़ लिया कि मेरा सर इतना दुखने लग गया कि मुझसे पूरे दिन पढ़ाई नहीं की गई। उसके बाद से जब मैं ऐसे अब पढ़ती हूँ ना कि आधा घंटा पढ़ लिया 10 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा पढ़ लिया 5 मिनट का ब्रेक, तो इससे दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर नहीं आता, हमारा माइंड कंसंट्रेटेड रहता है और ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। So this is something that has actually helped, and these were the few tips I wanted to share with you all. I hope these will be beneficial. Tell me in the comment section कोई डाउट हो तो वो भी बता दो, एंड प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी, सो आई कैन सी कि बाकी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे खुद को अकेले को इतनी टेंशन ना हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखो, कि बाय।